अभी जैसे इंग्लिश को शुरू किया ऐसे मतलब धीरे धीरे अभी ना नहीं कि इसके पहले कला वाला देखे हैं, हल चला तो किसान ये नहीं ठीक बनाया तो कोनो दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ गया बस ये कि छूटा नहीं ना आ गया। अभी है विषय इंग्लिश। इंग्लिश जैसे इसमें ये बताया गया है अंधविश्वास को तोड़ा गया। जैसे लोग हैं ना हम जैसे आप देखेंगे हिंदी वाला सूरदास जी के जीवन परिचय में पूरा जीवन परिचय तो नहीं कंप्लीट किया है, लेकिन जो कबीरदास जी थे वो कौन सिखाते थे कि लोग पत्थर को पूछते हैं तो कहने पूरा हिमालय पर्वत पूरा हम पहाड़ों को पूछ लें, भगवान जी हमसे खुद कमज़ोर हो जाएंगे, जैसे हमको खुद आकर से बात देने लगेंगे बिना उनके भक्ति किए। तो वैसे ही इसमें क्या हुआ है कि जैसे हम लोग डेरा भी जाते दादा बिला रास्ता काट दिया शुभ हो गया, चाहे हाथ खजुआ रहा है तो पैसा मिलेगा मनो एक उन जैसे पहले से विचारधारा। जैसे वो कापी लिए थे जीके कापी, उसमें भी लिखा था शायद सच्चाई भी है कि काहे अशुभ है मनो माना जाता है। जैसे पहले से जो वेद है पुराण है मनो जितना धार्मिक ग्रंथ है उसमें चीज़ भी लिखा गया है। लेकिन मान लीजिए अगर आजकल मनो देखा जाए तो हम लोग डेरा भी जाते थे बिला रास्ता काट दिया नहीं जाना है मनो इस तरह का होता है ना, नहीं कि दिमाग में ये चीज़ बैठा है। तो इससे ही एगो पोएट है जो पोएट का नाम शायद है रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम है कि रस्किन बॉन्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट का कभी पोएट मतलब कभी जो नहीं कहानी लिखी। जैसे बोर्ड पे कौन लिख रहा है, हमारा नाम करण है तो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, कि बोर्ड पे कौन लिख रहा है करण लिख रहा है। वैसे ही कहानी को कौन लिखे होंगे, कहानी को लिखे होंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो आदमी का नाम है जैसे ही अंग्रेज थे, अंग्रेज ना ही शायद अमेरिका के मनो कौन आदमी थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम था। तो उनका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनका अपने देश के नहीं थे, दूसरे विदेशी थे तो इनका नाम था रॉबर्ट है। चलिए इधर हिंदी में इंग्लिश में लिख देना, वैसे हिंदी तो बोलिए दिया है ROBERT रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनका नाम है ROBERT। आप इंग्लिश में लिख दिया मतलब उसको पढ़ लिया जाएगा कौन सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वैसे बोल भी रहे हैं वीडियो है ना, इसको जल्दी से पूरा किया जाए। जैसे पाठ का नाम लिख लिया जाए, पाठ का नाम विषय इंग्लिश पाठ का नाम तो कौन सी है, खरी कहानी से नहीं हो गया, पाठ का नाम लिखना है ना, पाठ का नाम ए डस्ट ऑफ स्नो लिख लिया जाए बस। पाठ का नाम भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम तो वीडियो में आ ही गया होगा, तो हम लिखे हैं तो वीडियो में आ गया, नहीं मिटाएंगे तो नहीं वीडियो में से मिट के करना है, इसको मिटा दिया है। पाठ का नाम डस्ट ऑफ SNOW है लिखे हैं, वीडियो में आया होगा SNOW डस्ट ऑफ स्नो। इसका अर्थ ही होता है कि स्नो मतलब होता है बर्फ़। अभी नहीं कि जो हम लोग फ्रिज में जमाते जैसे जाएंगे जब पहाड़ पे घूमने के लिए, जैसे पहाड़ मनो कौन कैसन जगह है घूमने वाला जगह है। और जैसे कोई विदेश छोड़ के गाँव घूमने के लिए आ जाएगा, मैंने गाँव में जैसे हरियाली अच्छा है तो मनो लोग मनो अपना गाँव अच्छा है कि मनो बढ़िया सांस मिल रहा है। जैसे शहर में ये है कि ज़्यादा प्रदूषण होता है, जैसे शहर में आए जैसे उल्टी यहाँ हो गया, जैसे मान लीजिए धुआं धक्कड़ वाला हो गया। तो जैसे गाँव तो सही है, लेकिन जैसे घूमने के लिए जैसे छुट्टी उट्टी में पहाड़ी एरिया पे लोग जाते हैं वहाँ भी अच्छा है। जैसे मानसून अच्छा मौसम अच्छा बना रहता है तो पहाड़ अब जाएंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे जो बर्फीला इलाका है तो यह क्या होता है कि पहाड़ पे बर्फ़ गिरता है। तो वो बर्फ़ की बात हो रहा है, जैसे प्राकृतिक जौन बर्फ़ है जौन नेचर के द्वारा, यानी कि जौन प्राकृतिक जौन है, जौन पेड़ पौधे हैं, समुद्र है, उससे समुद्र में धूप पड़ता है तो पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है, भाप बन के ऊपर जाता है। तो जैसे हवा बहता है तो जब ऊपर जाता है तो हवा के साथ वो इधर उधर जाता है तो फिर हमारे क्षेत्रों में आता है, हमारे क्षेत्रों में आता है तो उसको नमी मिलती है, तो फिर ठोस का रूप लेता है तो भारी हो जाता है, फिर बरखा होती है मनो यही चीज़ें। तो इसमें अंधविश्वास का होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं भगवान जी चाहिए तब बरखा कर रही हैं, ये भगवान जी फसल डूबे वाला बंद मनो भगवान जी का नाम लेते हैं। जिस मान चलिए कि एक आशा है विश्वास है मनो, जैसे पूजा पाठ हो रहा है तो नाम लेते हैं, लेकिन मनो रियलिटी क्या होता है कि जौन बरखा होता है ना, जैसे हम लोग पहले थे तो बोलते थे मनो भगवान जी जैसे बरखा करा रहे हैं। मनो है कुछ ऐसा भी है जिस मान चलिए कि जैसे अगर दुनिया है तो मान चलिए कि कुछ मान चलिए भक्ति है, जैसे मान चलिए ऐसा ही ना, जैसे मान चलिए कहीं कहीं ऐसी चीज़ें हैं जहाँ यह सही भी है। तो जैसे मान चलिए कि होता क्या है बरखा का कि जैसे समुद्र में धूप पड़ता है वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, गर्म चीज़ हल्का होता है तो ऊपर जाता है, फिर हवा के साथ हमारे क्षेत्रों में आता है, हवा इधर ही बहता है तो इधर ही आता है, उधर बहता है तो उधर ही चला जाता है समुद्र और, लेकिन इधर बहता है उधर से होकर इधर आता है, फिर इधर आता है तो हमारे इधर पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे नमी, जैसे हम लोग देखते होंगे धूप होता है तो हम लोग छाए जाते हैं, छाए कहाँ जाते हैं कहीं कि उधर ठंडक महसूस होता है। तो जहाँ ठंडा महसूस होता है ना, जो गर्म हवा के रूप में होता है वो ठोस बन जाता है, जब ठोस होता है तो भारी हो जाता है तो वो क्या हो जाता है जल के रूप में गिरता है तो हम लोगों की तरफ बारिश होती है। तो वैसे ही क्या डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो मतलब बर्फ़, आइस मतलब भी क्या होता है बर्फ़ है। तो वही जो हम लोग फ्रिज में जमा देते हैं पानी की बर्फ़, वो बर्फ़ ना ही हम पहाड़ी वाला बात किया ना, यानी कि जो देखेंगे पहाड़ी इलाका में पूरा
पहाड़ में बर्फ़ से ढक गया, क्योंकि घर है पूरा बर्फ़ से मनो ढक गया, यानी कि इतना ज़्यादा बरखा हो जाता है, बर्फ़ वाला बरखा, ठीक ना, यानी कि बर्फ़ गिरता है। तो वह बर्फ़ की बात हो रहा है। जो रॉबर्ट फरोहा नहीं अपने कहानी बता रहे, किसी और का नहीं। जैसे एक दिन जा रहे थे ना, जैसे इनके घर जैसे लग रहा है कि बोली उली सुन गए कोनो, जैसे लग रहा है कि मनो कोनो काम जैसे किए, जैसे मान चलिए घर के लोग इनको बोल दिए, तो जैसे पूरा दिन इनका दुख है, पूरा दिन भरा जो ना खाना है ना पीना है, मनो एकदम दुखी रहना है। तो जा रहे थे अपने थोड़ा, जैसे उनका घर पर्वत पर था, मनो पर्वतीय इलाका में, तो ये गए थोड़ा चला जाए, थोड़ा पेड़ पौधा और घूमने आ जाते, गए जा रहे थे तो एगो कौवा आया और इनके जैसे एगो विशाला वृक्ष होता है जो का नाम है हेमलोक ट्री। यही कहानी में है कि डस्ट ऑफ सुनो, एक पूरा लाइन तो नहीं याद आ रहा है, मनो कहानी मनो में बता रहे हैं कि विशाला वृक्ष है, पेड़ है, जैसे अपने यहाँ कौन सा सावधान है, शीशो है, बाँस है, आम है, लीची है, वैसे उधर खरी कौन सी होता है देखेंगे वैसे होता है, जो हम लोग क्रिसमस ट्री बोलते हैं वही तरह होता है, ठीक ना। विशाला वृक्ष होता है, उसमें जहर होता है, पाया जाता है, बहुत जहरीला होता है, इसलिए उसको हेमलॉक ट्री कहा गया है। तो हेमलॉक ट्री का होता है पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। तो कौआ को उसके नीचे जाके बैठे थे, इससे जाके खड़े थे। तब जब जाके खड़े थे तो पेड़ के नीचे, तो कौआ आया तो बैठे थे। कौआ डाढ़ी पर बैठेगा तो डाढ़ी हिलेगा ना, और कौआ किसी पेड़ का डाढ़ी है उस पर बैठा तो हिलेगा ना। वैसे जब आके कौआ बैठा तो बर्फ़ क्या हो, कौआ जब बैठा तो डाढ़ी पर बर्फ़ भी था। तो जब कौआ के डाढ़ी पर बैठा तो जो उसमें बर्फ़ थे वो झड़ कर इनके ऊपर गिरे, तब इनको बहुत आनंद मिल गया, एकदम खुशी हो गई, एकदम पूरा ठंडक महसूस हो गया। तो बस ज़्यादा इसमें नहीं कुछ है, ये इतना छोटा पोयम है ना कि मान चलिए अगर खड़ा होकर बस 2 मिनट खड़ा हो गया ना, कहानी खत्म, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब बस इसमें का कौन प्रश्न पूछा जाएगा कि हेमलॉक का मतलब क्या होता है, क्रो मतलब कौन सी होता है, इसका कौन सी है, ये पोएम का नाम लिख दीजिए बस। ये मानिए नहीं कि क्वेश्चन उठेगा, क्वेश्चन बस ये उठ सकता है कि ट्री का क्या नाम है। जब इनके ऊपर, जैसे पहले कहानी सुनिए, जब इनके ऊपर गिरा ना बर्फ़, तब जैसे इनके सर पर गिरा होगा, इनके गर्दन पर, मनो शरीर पर गिरा तो इनको ठंडक महसूस हुआ, तो एकदम खुश हो गया, हार्ट एकदम मनो गर्मी में मनो ठंडी का अनुभव हो गया। बस इतना ज़्यादा कुछ नहीं, बस जब ठंडी का अनुभव हुआ ना तो पूरा तभी बोले कि बस इतना सा पल, यानी कि 2 मिनट के इनके साथ घटना घटा। कौन घटना घटा, पेड़ के नीचे जा खड़े थे, कौआ आया बैठा, डांडी हिला, डांडी पर बर्फ़ था पहले से, बर्फ़ इनके ऊपर गिरा, इनका पूरा मूड मनो सही हो गया। अब नहीं, अब जाकर मनो घर खाना वाना खाएंगे, मनो सबसे बोले बताएंगे, मनो क्या हो गया, इनका मूड सही हो गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। तो जब इनका मूड सही हो गया तो बस इसमें यह बताया है कि जो 2 मिनट का बस ये बात ही हुआ होगा ना, कौन बात, कभी नहीं कि महाभारत की लड़ाई चला रहा है, मारे कर रहा है, ये नहीं कुछ हुआ है। बस यह हुआ है कि गए घर से नाराज़ होकर बाहर निकले, गए और एक पेड़ के नीचे बैठे, पेड़ के नीचे से खड़ा हुआ। उस पेड़ को क्या कहा जाता है, हेमलॉक ट्री, यानी कि विशाला वृक्ष। वो आम का पेड़ नहीं था, उस शीशो का पेड़ नहीं था, उस सौदाने का पेड़ नहीं था, वो कौन सी पेड़ था, विशाला पेड़ था, तो उसी को हेमलॉक ट्री कहा जाता है, इंग्लिश में लिखा था। तो जाके उस पेड़ के नीचे खड़े हुए तो एक कौवा आया, उस पेड़ के एक डाली पर बैठा। जब डाली पर बैठा तो उसी डाढ़ी के नीचे खड़ा थे, उस डाढ़ी पर जब पूरा पेड़ बर्फ़ से ढका था, जब डाढ़ी पर बैठे तो क्या हुआ कि डाढ़ी हिला। जब वह डाढ़ी हिला तो उस डाढ़ी पर पहले से बर्फ़ इनके ऊपर गिरा, जैसे ही गिरा एकदम जैसे एकदम ठंडक महसूस हुआ, तो थोड़ा सा हंसे हट, एकदम मनो पूरा जैसे दिमाग एकदम ठंडा हो गया, मनो इनका पूरा मूड सही हो गया। जैसे नहीं होता है कि हम लोग बहुत काम किए हैं, एकदम पूरा शरीर पसीना से भिजा, जब नहा लेते हैं तो एकदम शरीर फ्रेश हो जाता है, वैसे इनके साथ हुआ है। एकदम पूरा मूड ख़राब था, पूरा बर्फ़ गिर गया, मूड एकदम ठंडा हो गया गर्मी के समय में। बस ये कहानी है कि कौवा आया, पेड़ पर बैठा, पेड़ के नीचे खड़े थे, पेड़ पर से बर्फ़ गिरा, इनका मूड सही हो गया, बस बात खत्म। यानी कि डस्ट ऑफ स्नो में क्या हुआ, यानी कि डस्ट मतलब होता है धूल, यानी कि बर्फ़ का धूल। कहाँ और शब्द का अर्थ ये निकलेगा, बर्फ़ का धूल। यानी कि जैसे हमको किताब लेकर अर्थ निकालना चाहिए, जैसे अभी उतना हमारा अनुभव नहीं ना कि हाँ किताबें का अर्थ निकालेंगे, जैसे किताब में जो इंग्लिश में लिखा है वो तो नहीं निकाल पाएंगे। जैसे मान चलिए और बढ़ते गए, अनुभव बढ़ते गया, चाहे बस ये इंग्लिश हो तो मान चलिए खड़ी इंग्लिश हो, नहीं देखना, मैथ है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, कला, मान चलिए हिंदी है, हर चीज़ है। तो उसी तरह बस इसको कहानी देखा जाए कि जो डस्ट होता है, डस्ट मतलब धूल, सुनो मतलब बर्फ़, बस यानी कि बर्फ़ की धूल, बस बर्फ़ की धूल मतलब वह जो बर्फ़ गिरा, तभी नहीं कि एगो कौआ बैठेगा तो पूरा पेड़ को नहीं हिलाएगा, जहाँ बैठेगा उन्ने दूर नहीं हिलेगा, तो उन्ने दूर के बर्फ़ गिरा और पूरा पेड़ पर के गिरा होता तो डस्ट नहीं लगता, पूरा खाली सुनो लिखता, फॉलन सुनो मन बर्फ़ गिरा, फॉल ऑफ सुनो कुछ होगा, तो इसमें डस्ट ऑफ सुनो, यानी कि बर्फ़ का धूल गिरा, इनका पूरा मूड ठंडा हो गया, फिर चले गए घर। बस ये कहानी खत्म, कुछ है नहीं, बस वैसे क्या कर दिया है। तब इसलिए दिया है कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में हम लोग क्या देंगे, माने चलिए जो लोग हम लोगों को इंग्लिश पढ़ने के लिए बुक लगा है तो इंग्लिश में ये कौन कहानी दिया है कि हाँ कहानी समझा जाए। अभी यही से क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि जब कहानी समझ में
तो अब किताबें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कहानी समझनी है, पूरा क्वेश्चन आंसर ऐसे समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश में पूछा जाएगा, तो इंग्लिश में जब क्वेश्चन देखेंगे तो अर्थ निकल थोड़ा थोड़ा तो मानो समझ में आ जाएगा, हाँ कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हिंदी में मान के चलिए हम लोग क्वेश्चन उठा लें कि वृक्ष कैसा था, तो वृक्ष विशाला था। वृक्ष पर कौन सा पक्षी आकर बैठा, ऑप्शन मिला है, मोर बैठा है कि तोता बैठा है कि कौवा बैठा है कि कौन सी कोयल आके बैठा है, कोयल आके चिड़िया, कोयल चिड़िया के बैठी है, तो कौन सा बैठा है, कौवा बैठा। बस ये प्रश्न पूछा जाए। उस व्यक्ति का क्या नाम था, तो व्यक्ति का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट था। जो और पूछा जाए जब धूल का कण इनके ऊपर गिरा तो यह क्या महसूस किया, ठंडक महसूस किया, इनका मूड क्या हो गया, अच्छा हुआ कि खराब हो गया, अच्छा हो गया। बस ये बात है, तो पूरा चैप्टर खत्म। हिंदी हमको शुरू करनी चाहिए था ना, हिंदी।